नमस्कार, उज्जैन टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। नागदा में राख टीले पर हुई मजदूर की मौत के मामले में 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण हुआ दर्ज। चंबल नदी किनारे राख के ढेर में दबने से मृत्यु का शिकार हुए मजदूर के मामले में पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज कर लिया। नागदा पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान लेकर ईंट भट्टा संचालक भैयू प्रजापत व उसके भतीजे विनय प्रजापत और ट्रैक्टर चालक बबलू डोडिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व साक्ष्य छुपाने की धारा 304, 201 व 34 में मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में और भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। इसके पूर्व पुलिस ने मृतक मजदूर अजय चंद्रवंशी का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। परिजन अंतिम संस्कार कर नागदा थाने पहुंचे। यहां पर लगभग 1.5 घंटे परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने 3 लोगों पर कानूनी शिकंजा कस दिया। इस पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई कि ईंट भट्टा संचालक भैयू प्रजापत ने जानते हुए भी कि वहां पर हादसा हो सकता है, मजदूरों को राख लेने भेजा। जब यह घटना हुई तो उस संचालक ने अपने भतीजे विनय व ट्रैक्टर चालक बबलू के साथ मिलकर मिट्टी में दबे अजय के परिजनों व अन्य लोगों को मदद करने से रोका और प्रशासन को जानकारी नहीं दी। इस बाबत मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया। बेटा जी, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पीछे एक राख का पहाड़ है जो काफ़ी दिनों पुराना है। वहाँ से जो ईंट के भट्टे वाले हैं प्रजापति, जो वहाँ से ईंट के भट्टे में उपयोग होने वाली राख को वहाँ से निकलवाते थे और उसका उपयोग करते थे। तो इसमें उनके द्वारा अजय और धर्मेंद्र को वहाँ पे मैं ट्रैक्टर ट्रॉली के वहाँ भेजा था ड्राइवर के साथ में, और राख निकालते समय राख का पहाड़ धसक गया था जिसमें ये 2 लोग दब गए थे। वहाँ के लोगों की मदद से धर्मेंद्र को घायल अवस्था में निकाल के अस्पताल में इलाज करवाया गया और जो अजय नामक बच्चा था वो वहाँ पे दबा रह गया था। बाद में रेस्क्यू करके उसको निकाला गया और इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया गया था कल, और आज पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है इसमें। और परिजनों की प्लस मौके के साक्षियों के कथन के उपरांत इसमें भैयू प्रजापति, बबलू डोडिया, विनय प्रजापति के ऊपर 304, 201, 34 IPC का अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। सर, इन धाराओं में किस प्रकार का प्रावधान और किस तरह का इसमें सर दंड है? 304 जो धारा है गैर इरादतन हत्या है, मतलब जानबूझ के मालूम होते हुए कि ये पहाड़ कभी भी धसक सकता है, यहाँ से खोदने से धसक सकता है। जो आरोपी गण इनके द्वारा वहाँ भेजा गया था और इस कारण से वो एक्सपायर हुआ, मृत हुआ है, इसलिए धारा 304। लेकिन 201 का साक्ष्य को छुपाना है, जिससे कि वहाँ पे जो उनको परिजनों को खबर लगने के बाद जैसे ही वहाँ पहुँच गए लोग, निकालने का प्रयास किया कि पुलिस को सूचना देते हैं या अन्य रेस्क्यू पार्टी की सूचना दें, तो इन लोगों द्वारा रोका गया कि नहीं ऐसा मत करो, हम निकाल लेंगे, हम निकलवा लेंगे, क्योंकि साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया वहाँ पे। टावर चौक से निकाली गई तिरंगा यात्रा में दूल्हे ने भी थामा तिरंगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। 25 जनवरी को टावर चौक से एक भव्य तिरंगा यात्रा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निकाली गई। इस यात्रा में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, गणमान्य जन व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यात्रा के पूर्व टावर चौक पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। यहाँ एक अनोखा दृश्य तब उत्पन्न हुआ जब एक दूल्हे राजा ने भी देश की आन बान और शान के लिए तिरंगे को अपने हाथों में थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश पांचाल द्वारा बताया गया कि अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर यात्रा भव्य रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। ये भव्य तिरंगा यात्रा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सारे शहर के नागरिकों के साथ निकाली जा रही है और ये संदेश देने के साथ कि अमृत महोत्सव की ये यात्रा है और निश्चित तौर पे हमारा भारत जिस परम वैभव पे अब पहुंचा है, ये स्वर्णिम काल है और ये अमृत काल है। आज का ये संदेश देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कोयला फाटक पर गणेश प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद हटाए गए समीप के ठेला गुमटी अतिक्रमण। आगरोड फायर ब्रिगेड ऑफिस के गेट के बाहर स्थित गणेश प्रतिमा को रात्रि में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता व थाना चिमनगंज मंडी टीम सहित कोतवाली थाना सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा मौके पर पहुंचे और सीएसपी ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक कर कार्यवाही करने की बात कही। अभी जैसे कि बीमा चौराहे के पास में रोड के किनारे खुले में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान थी
रात्रि में कुछ तत्वों के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अभी जब से घटना का पता चला है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया है। आजू बाजू में जो भी कैमरे हैं स्मार्ट सिटी के, उनको उस समय रात्रि काल की सारी रिकॉर्डिंग की चेक की जा रही है। जो भी तत्व आएगा उस पर अभी प्रारंभिक रूप से अज्ञात रूप से FIR दर्ज कर ली गई है थाने में। जिस भी नाम को खुलासा होगा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पूर्व में क्षीरसागर टीले पे, फिर शिप्रा के रामबाग पर भी इस तरह का कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया, तो रात को क्या गश्त बढ़ाई जाएगी, क्या कुछ इन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोगों ने रात्रि में गश्त बढ़ाने की कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जो एकदम खुले में हैं, जिन पे ज़्यादातर लोगों की निगाह नहीं रहती, तो उनमें ऐसी गतिविधियां हुई हैं। अभी हम लोग एक बार सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के तमाम ऐसे मंदिर जो कि बहुत छोटे हैं, जिन पर रात्रि में कोई पुजारी नहीं रहता है, उसकी हम एक लिस्ट लेते हैं। सामाजिक संगठनों को या पुजारियों को भी अवेयर किया जाएगा और पुलिस की जो हमारी गश्त पॉइंट लगती है उसको भी लिखित रूप से इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि इन छोटे मंदिरों पर भी उनको निगाह रखना है। मौके पर तत्काल एक्शन लेते हुए समीप लगे ठेले गुमटियों को नगर निगम टीम द्वारा वहां से हटाया गया। घटना की बाबत बजरंग दल संयोजक पिंटू कौशल ने बताया। अभी यहाँ पे जाके इसकी जांच पड़ताल करी है, तो किसी ने इसको सब्बल जो आता है सब्बल से उसको तोड़ा है। अभी यहाँ पे स्थानीय थाने की पुलिस आई है यहाँ पे, और CCTV फुटेज लगे हैं, उससे निकाल के बताते हैं कि कौन जिहादी मानसिकता का है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के पे ही आस्था का ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है। किस प्रकार से यह जो है मंदिर पहले स्थापित किया गया था? ये आज से 8 साल पहले जो मंदिर मेन रोड पे हुआ करता था, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया था, जब रोड बड़ी हुई तो बजरंग दल द्वारा ही इसको यहाँ पे बिठाया गया था। कलेक्टर ने आदेश करे थे, तब जाके यहाँ पे बिठाया गया था 8 साल पहले। और जब से इसकी सेवा पूजन होती थी, आज जबकि गणेश चतुर्थी या दिन है, उसी दिन इन लोगों ने जिहादी मानसिकता लोगों ने यहाँ पे आज इनको खंडित कर दिया। विरोध के चलते विवादित हुई फिल्म पठान के शो में दर्शकों की संख्या रही कम, 4 थानों का पुलिस बल लगाया। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान कॉस्मोस PVR में रिलीज हुई। यह फिल्म का पहला दिन है। कई शहरों में विरोध के चलते पहले दिन दर्शकों की संख्या कम रही। हालांकि विरोध के बाद फिल्म में कोई विवादित सीन दिखाई नहीं दिया। जिस भगवा रंग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वह भी फिल्म से हटा दिया गया है। विरोध के मद्देनजर सिनेमाघर में थाना नानाखेड़ा, नागझिरी, पवासा व चिमनगंज थाने की पुलिस बल तैनात कर दी गई, ताकि विरोध के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े। पठान मूवी रिलीज हुई है, इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेजर कॉस्मोस पर इंतजाम व्यवस्था लगाया है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसमें थाना नानाखेड़ा, चिमनगंज, पवासा, नागझिरी थाना का बल लगा हुआ है। सर, कोई संगठन या विरोध करना है? अभी तक तो यहाँ कोई इस प्रकार की कोई संगठन विरोध करने नहीं आया है, ना ही कोई दल आया है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग इंदौर ने किया सेवाधाम आश्रम का अवलोकन। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम का अवलोकन करने इंदौर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की अचानक पहुंची और यहां निवासरत बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्ग स्त्री पुरुषों से आत्मीय मुलाकात कर भाव विभोर उठी। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई के साथ आश्रम का अवलोकन किया और सेवाधाम में हो रही मानव सेवा को देख सराहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने सेवाधाम आश्रम का बहुत नाम सुना था और मैं यहाँ निरीक्षण करने आई थी। मैंने देखा कि यहाँ पर हर प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित पीड़ित आता है और दीन दुखियों की सेवा का कार्य हो रहा है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ की मानव सेवा को मैं प्रणाम करती हूँ। मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। उन्हेल के करीब गुराड़िया ग्राम में है घड़ी वाले बाबा का मंदिर। वहां स्थित वृक्ष पर पत्तियों से ज्यादा लटक रही हैं घड़ियां। उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर और उन्हेल से करीब 10 किलोमीटर दूर गुराड़िया सांगा गांव से थोड़े आगे चलते ही शिप्रा नदी के पास सड़क किनारे दिखाई देता है घड़ी वाले बाबा का सगस महाराज मंदिर, जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वालों का वक्त बदल जाता है। भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं, उनके पूरा होने पर यहाँ दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। बीते 2 साल में यह मंदिर इतना मशहूर हो गया कि अब 4 बाय 6 फीट के इस मंदिर में घड़ी रखने की जगह नहीं बची। इसीलिए भक्तों ने मंदिर से सटे पेड़ पर घड़ियां टांगना शुरू कर दी।
हालत ये है कि इस छोटे से मंदिर में करीब 2000 से अधिक दीवार घड़ियां लटकी हैं। हालांकि कुछ भक्त यहाँ सिगरेट और चिलम भी चढ़ाते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि 10 साल पहले यह मंदिर अस्तित्व में आया है। कोई नहीं जानता कि इस पेड़ के नीचे किसने मूर्ति को स्थापित किया और मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी दान की। यह सिलसिला बीते 2 साल में इतना प्रचारित हुआ कि देखते ही देखते मंदिर में भक्तों ने इतनी घड़ियां भेंट कर दी कि मंदिर में घड़ी रखने की जगह नहीं बची। अब स्थिति यह है कि घड़ियों से भरा पेड़ दूर से ही लोगों को आकर्षित करता है। हैरानी की बात यह है कि कभी भी इस मंदिर से घड़ी चोरी नहीं होती है, जबकि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे से जानकारी लगने पर तो पहुँचते ही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये मंदिर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे ही इंदौर से आई दीप्ति आचार्य और राजेश सोनी ने बताया। भैया मैं इंदौर से आई हूँ और कल परसों की बात है कि मैं सोशल मीडिया पे थी, इंस्टाग्राम पे, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी उसे, तो उस पर लिखा हुआ आया ऐसा घड़ी वाली मंदिर का। तो अपन देख के आते हैं ऐसा भी कुछ है या नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ आए और वाकई में ना कोई एड्रेस पता था कुछ नहीं, बस गूगल के थ्रू आए और देखा तो सही में यहाँ पे घड़िया ही घड़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है। उसको देख के सही में लग रहा है कि हो सकता है समय बदलता हो। मैं इंदौर से आया हूँ और ये हमारे दोस्त है, इन्होंने सुबह बोला कि यार अपने को चलना है एक जगह, मैं आपको ले जाता हूँ, बढ़िया जगह है, यहाँ घड़ी घड़ी लगी है बोले पेड़ों में। बोले बहुत जने की बहुत आस्था है यहाँ पर, जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ आके अपनी इच्छा से घड़ी पेड़ पे लगा देता है, तो उसका टाइम भी अच्छा होता है बोले। और यहाँ पर मान्यता के हिसाब से लोग बाग बहुत जने दूर दूर से आते हैं, तो हम भी इंदौर से आए इसी बहाने कि चलो हम भी दर्शन कर लेंगे, हमारा भी टाइम अच्छा हो जाए। कुछ कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? यहाँ के आगे देखा तो बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई है, बहुत अलग अलग टाइप का लग रहा है। यहाँ पर फीलिंग अलग, अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है दिल से, ऐसा लगता है कि खुशी अलग अलग लगती है ना मंदिर में जाने के बाद, वैसा महसूस हो रहा है। आज सुबह इस मौसम के पहले मावठे ने दी दस्तक। कृषकों ने कहा हल्की बारिश से बढ़ेगा उत्पादन। मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। कोहरे के साथ ही बादल भी छाए हैं, सर्द हवाएं थम गई हैं। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ अंचल में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस सिस्टम के चलते अल सुबह मौसम के पहले मावठे ने दस्तक दी। कृषकों की माने तो बारिश से गेहूं की फसल को फायदा होगा, क्योंकि उसे सिंचाई का पानी मिल जाएगा। बारिश होने से फसलों को किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं है। ओले नहीं गिरना चाहिए, ओले गिरे तो फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बन जाएगी। इस बाबत कृषक भरत सिंह बैस ने बताया। फसलों को फायदा ही है, क्योंकि गेहूं की फसल पकने की तैयारी, उस समय पानी मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा उससे। पर ये कि मौसम ज़्यादा नहीं बिगड़े, ओलावृष्टि और ये नहीं हो जाए, इससे थोड़ा इस चीज़ का खतरा बना रहता है। जैसे बाली पे भी फसल है तो बाली के ऊपर अगर पानी गिरता है तो क्या दाना पतला रह जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दाना जब तक दूध है, अभी गेहूँ में तो दूध भरता है दाने में, जब तक पानी यदि मिल जाएगा तो और उत्पादन बढ़ेगा इसी से। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।